हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 में जो प्रश्न संख्या 1 है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.17 यानी फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इस आकृति का जो नाम है वो 6.17 दोनों का है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट आकृति ये सेकंड आकृति है। तो फर्स्ट और सेकंड में डी बी सी के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में डी बी सी के समांतर है, यहाँ पर भी डी बी सी के समांतर है, ऐसे बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में आपको ई सी बताना है, ठीक है। फर्स्ट में आपको ये ई सी बताना है और सेकंड में आपको ए डी बताना है, ए डी कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, हिंदी में क्या बोलते हैं, हल, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बोलते हैं गिवन। तो यहाँ पे लिखना है गिवन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है कि डी बी सी के समांतर है, डी समांतर है बी सी के, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज में डी बी सी के समांतर होता है, यानी अगर एक साइड दूसरे की पैरेलल होती है तो उनका रेशियो इक्वल होता है बाय यूजिंग थिल्स थ्योरम, यानी थिल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। तो हम बोलेंगे इसीलिए हिंदी में क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखिए सबसे पहले ये इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी, इनका रेशियो इक्वल होगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। अब ए डी कितना है, ए डी 1.5 है तो 1.5, डी बी कितना है, डी बी है 3, ए कितना है 1, ई सी हमें फाइंड करना है तो ई सी को हमने मान लिया ई सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा, 0 आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई सी 1 जा ई सी, 2 1 जा 2, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले डायग्राम में ई सी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए। सेकंड में हमें ए डी ज्ञात करना है, ठीक है। ए डी ज्ञात कीजिए, यानी ए डी मतलब ये वाली लेंथ आपको ज्ञात करना है। और इसमें भी बोला गया था कि डी बी सी के समांतर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड में डी बी सी के समांतर है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ, गिवन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। तो आपको गिवन है कि डी बी सी के समांतर है, डी समांतर है बी सी के पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए देयरफॉर थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, जब एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो उनका अनुपात बराबर होता है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। तो देयरफॉर ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ए डी कितना है, ए डी हमें फाइंड करना है तो ए डी सेम रहेगा। डी बी कितना 7.2 है और ए कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 18 3 54, ठीक है। तो ए डी अपॉन में 7.2 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। अब 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 जा 12, पॉइंट का पॉइंट सेम, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ए डी अपॉन में 2.4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर और इसी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में यूके बोर्ड में आता है, तो इसको ध्यान से आप नोट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है।